अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ये हमारा यूनिट नंबर 1 है, क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज के इस टॉपिक में हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो है डिफाइन करने के लिए व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम आता है, मोशन ऑफ मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम। मोशन ऑफ मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर से बात समझनी है। सबसे पहले तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझाने के लिए वो कह रहे हैं, वो है हमारे पास मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम। ये क्या है मास? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, हमारे पास ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम। अब हमारे पास ये स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स और ये किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग्स है, ये स्प्रिंग्स है मेरे पास एक स्प्रिंग्स की फॉर्म है हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसीलिए इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम। अब ये मेरे पास स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग्स के साथ मेरे पास एक बॉडी अटैच्ड है, कोई भी चीज़ मेरे पास ब्लॉक ही कह ले वो अटैच्ड है, तो इस फॉर्म को जो कहेंगे मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम। अब ये देखिए हर चीज़ रेस्ट में है, ये पूरी बॉडी क्या है, रेस्ट में। इस पे अभी ना तो कोई फोर्स लग रही है, ना तो किसी किस्म का एक्सटर्नली फोर्स लग रही है, और ना ही किसी किस्म की चीज़ की मूवमेंट है। तो ये बॉडी ऐसी बॉडी जिसपे ना कोई फोर्स लग रही है और रेस्ट में हो, तो वो बॉडी कहेगी बॉडी इज कॉल्ड इन रेस्ट पोजीशन, और ये अभी अपनी मेन पोजीशन पे है। ये सारा सिस्टम अभी अपनी मेन पोजीशन पे है। मेन पोजीशन से मतलब ये जीरो है, ओ मेन पोजीशन को यहाँ पे हमने नेम दिया है ओ का, तो ये ओ है, यानी कि मेन पोजीशन है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और ये हमारी मेन पोजीशन है। अब यहाँ पे कह रहे हैं वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। If the spring is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, it exerts a force on the mass. According to Hooke's law, this force is directly proportional to the change in length of the spring. अब यहाँ पे क्या है, सिंपल ये इसी तरह सिस्टम है, ये स्प्रिंग्स हैं, इसके साथ बॉडी अटैच्ड है, ये ए पर है, ये बी है। कह रहे अब अगर मैंने इस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई करने के बाद यही स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच कर देती हूँ और ये अपनी मेन पोजीशन से हट के इस तरह से इसके अंदर चेंज आ जाता है फोर्स लगने के बाद। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उस पर लगने के बाद ये अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो ये जो मेन पोजीशन पे एक्सटेंड किया है, इस पर क्या लगी है, फोर्स
एक्सर्टेड हुई है। तो यहाँ पे बात समझने वाली बात है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड, स्ट्रेच किया मैंने स्प्रिंग को थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक थोड़े डिस्प्लेसमेंट के साथ, इनके डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस में मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी है किसके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि फोर्स को थोड़ा सा उसके लेंथ में चेंज आया, डिस्टेंस आया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अब ये जो फोर्स है ना, इसके साथ ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दिस इज कॉल्ड, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। यहाँ पे बताया है x जो है डिस्प्लेसमेंट है मास का, यानी कि डिस्टेंस है, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये है इसकी मीन पोजीशन, एंड k, और जो k है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब k किधर से आया, k भी मैं बताती हूँ। k बेसिकली जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हम डिटरमाइन करें, तो उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसका एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड देन x। तो ये हमारे पास F इक्वल्स टू kx यूज होगा। k जो है हमारे पास वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। x जो है डिस्प्लेसमेंट है, x हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एंड k इज द कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास अब यहाँ पे हमने किए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम का k है, तो इसको हम कहेंगे k इज द कांस्टेंट है, k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि इसके हम यहाँ पे दोबारा ये मास स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। अब जो यहाँ पे k को हमने सेपरेट करना है, k इक्वल्स टू, ये एक तरह से इसके साथ जो है k को सेपरेट करना है, तो k इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय x हमारे पास टर्म यूज है। अब यहाँ हमारे पास माइनस लग रहा है, हमारे पास जब हमने इनकी जगह चेंज की है, f के साथ मैंने डिवाइड कर दिया है x को, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस लगे। माइनस क्यों लग रहा है? दिस इज कॉल्ड स्टिफनेस। The value of K is measure of the stiffness of the spring. Stiff spring have large values of K and soft spring have small value of K. यहाँ पे बात करें stiff और स्मूथ स्प्रिंग की या सॉफ्ट स्प्रिंग की। स्टिफ जिसमें हार्डनेस होगी उस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, और स्मूथ जो कि बहुत ही सॉफ्ट होगा। ठीक है, स्टिफ स्प्रिंग की बात हुई है, इसीलिए ये माइनस में यहाँ पे इसका फॉर्म बन गई। ठीक हो गया। अब हमें जैसे कि हमें पता है कि फोर्स होता है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये हमने शुरू से पढ़ा है 9th में। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो क्योंकि फोर्स है एम ए के इक्वल, के इक्वल्स टू एम ए डिवाइडेड बाय एक्स, के इक्वल्स टू एम ए डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे